ये जिस गंभीरता से आरोप जस्टिन ट्रूडो लगाने की यानी कनाडा लगाने की कोशिश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं जस्ट चिल, यानी कि इस पर इतनी गंभीरता से मत सोचने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि ही सीम्स वेरी बड़ा एक करीबी ताल्लुक नजर आता है उनका इंडिया के साथ, और तो उन्होंने रिपोर्टर को कहा चिल आउट। सो ये जो क्वेश्चन था ये था कि आपको रिग्रेट है, और उन्होंने कहा चिल आउट। अब जस्टिन ट्रूडो G20 में आते हैं, G20 में उनकी ठीक ठाक बेइज्जती की जाती है, बायलैटरल मीटिंग में भी, इवेंट में भी। जस्टिन ट्रूडो को मैं भी ये कहता हूँ, वाकई में अगर दम है ना, सारे इंडियंस को एक ही दिन में निकाल के दिखा। मैं भी देखता हूँ कि तेरा मुल्क कैसे चलता है, तेरी इकोनॉमी कैसे चलती है। पाकिस्तान बनेगा तो कनाडा में ही बनेगा। अल्टीमेटली जब आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, कनाडा की हालत भी एक दिन वही होगी। मुझे एक बात यह समझ में नहीं आ रही कि कनाडा क्यों शेर के मुंह में हाथ दे रहा है फालतू में, क्यों कर रहा है कनाडा ऐसा? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आपने इंडिया के डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया। तो इंडिया के डिप्लोमेट को बाहर निकालने के लिए तो प्रूफ चाहिए था, वो प्रूफ आपको देना था, ऐसे ही हवा में बात कर दिया ना। रेफरेंडम और इस तरह की चीजें कनाडा में हो रही थी तो इंडिया उससे यकीनन खुश नहीं था, बल्कि अगर कोई भी कंट्री होगा तो मेरे ख्याल में वो खुश नहीं होगा। वो ऑस्ट्रेलिया का क्या पैगाम आया है, वी आर डीपली कंसर्न्ड बाय द एलिगेशंस। ये ऑस्ट्रेलियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी जो स्पोक्सपर्सन है पेनी वोंग, जो आई थिंक शी इज अ लेडी, उनके बाद ये उन्होंने की है। कनाडा की जो अंदर इंडियन अवाम थी, उन्होंने बहुत ज्यादा एक आवाज उठाई और उनका कहना था कि वापस इंडिया हैज कम अप एंड उसने ये कहा है कि भाई जो वो क्या चिल आउट, कि कोई एडी गल नहीं है। चिल आउट का मतलब है कोई टेंशन नहीं, कर लेंगे इस मसले में हल। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ही पीछे लगा होगा, और हो सकता है इंडिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को कहा हो कि आप बैक चैनल पर बात करें और इंगेज करें इनको, कैनेडियंस को। अभी कनाडा ने झट से बोल दिया हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और चुप बैठ गया कनाडा। अब इंडिया बैटिंग करेगा और यहां पे खत्म नहीं होगी बात। अगर कनाडा को जिसको कहते हैं कि अगर 2 रुपए की भी गलतफहमी है ना, कनाडा को 2 रुपए की गलतफहमी कि आपने हमारा बंदा निकाला, हमने आपका निकाला, तो सब अब बराबर हो, नहीं, बराबर नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम तुम्हें मारना तब बंद करेंगे जब हम थक जाएंगे। अब हम थके नहीं, अभी तो हमने शुरू करा, फ्रेश है बिल्कुल। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां भी ये खबर नहीं चली, और इंडिया, कनाडा और बाकी में। और आप इंडियन मीडिया देखें, कैनेडियन मीडिया का तो मैं फॉलो नहीं करता, इतना सारी बात है, लेकिन हम इंडियन मीडिया को और दोस्तों को फॉलो करते हैं, तो दे हैव कम अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस, जो कि ऑब्वियसली वो भी इंसल्ट महसूस करते हैं कि भाई हमारे बंदे को क्यों निकाला गया, तो ठीक है इनको भी निकालें। सो वो जब कैनेडियन हाई कमीशन जब फॉरेन ऑफिस से निकला तो उसके सामने ONI वाला माइक लेके आया, तो बेसिकली ही वाज पुट देयर, उसको खड़ा किया गया था कि तुमने इस तरह के ऑप्टिक्स बनाने हैं। उनका पार्लियामेंट का सेशन था कल रात को, मतलब उनकी कल सुबह हमारी रात जो थी, वो वहां पर बोलते हैं कि भाई इसके अंदर इंडिया शामिल था और PM मोदी खुद शामिल थे। सबसे बड़ी गलती अगर ट्रूडो ने अपनी जिंदगी में कोई की है तो वही है। अब ट्रूडो का अगर थोड़ा मैं बता दूं तो ट्रूडो की जो सरकार है वो कोलिशन पार्टियां मिला के तो वो उसकी सरकार बनी हुई है, और उसकी कोलिशन में सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो है आपका जगमीत सिंह। जगमीत सिंह इज बेसिकली द पॉलिटिकल विंग और पॉलिटिकल फेस ऑफ खालिस्तानी। तो वो वोट बैंक पॉलिटिक्स, सेक्टेरियनिज्म, ठीक है, उसके अंदर वो लोग उधर कनाडा में पड़ गए हैं। होता ये कि अब वो पहले पार्लियामेंट में ये डायरेक्ट इल्जाम लगाते नाम लेके, कोई सबूत नहीं देते ही, उसके असल एग्जैक्ट लफ्ज़ देयर आर